तुमने कभी नोटिस किया है कि ओवर थिंकिंग हमेशा तब नहीं आती जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है। ओवर थिंकिंग तब होती है जब हम किसी चीज से डरते हैं, किसी डिसीजन को लेके कंफ्यूज रहते हैं, या फिर लगता है कि अगर हमसे गलती हो गई तो सब कुछ खराब हो जाएगा, और धीरे धीरे हम इतना सोचने लगते हैं कि एक्शन लेना ही बंद कर देते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि ओवर थिंकिंग ना हम हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर नहीं करते। ओवर थिंकिंग हम कभी कभी अपनी खुशियों को लेकर भी करने लगते हैं। अगर किसी ने हमारे मैसेज का लेट रिप्लाई किया तो हम अपनी गलती निकालने लगते हैं। किसी ने हमसे थोड़ा अलग बिहेव किया तब भी हम अपनी गलती निकालने लगते हैं। एग्जाम से पहले पढ़ने की बजाय हम ये सोचते रहते हैं कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा। और जब दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है तो इंसान फिजिकली थकने से पहले मेंटली थक जाता है। हाय गाइस, आई एम ईवा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग को एक्चुअली में कैसे स्टॉप किया जाए। तुम्हें कोई रैंडम टिप्स नहीं दूंगी जो तुम 2 दिन बाद भूल जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम समझो कि ओवर थिंकिंग क्यों होती है, और जब तुम ये रीजन समझ जाओगे ना, कंट्रोल करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन एक प्रेडिक्शन मशीन है। इसका काम हमें फ्यूचर के डेंजर से बचाना है। इसलिए जब भी कोई अनसर्टेन सिचुएशन आती है, ये पहले वर्स्ट केस सिनेरियोस प्रेडिक्ट करना चालू कर देता है। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि ब्रेन ऐसा करता है, प्रॉब्लम ये है कि हम हर प्रेडिक्शन को सच मानने लगते हैं। सोचो तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आए, शायद मैं इंटरव्यू क्लियर ना कर पाऊं। सिर्फ और सिर्फ एक थॉट है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ओवर थिंकर इस थॉट को भी फैक्ट समझने लगते हैं। उसके बाद सोचने लगते हैं कि इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा तो जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो करियर खराब हो जाएगा, और फिर पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। एक छोटा सा थॉट धीरे धीरे एक पूरी मूवी बन जाता है। और रियलिटी ये है कि ये मूवी तुम्हारे दिमाग में चल रही होती है, ये रियलिटी थोड़ी ना होती है। इसलिए पहली चीज जो तुम्हें समझनी है वो ये समझनी है कि थॉट्स और फैक्ट्स एक चीज नहीं होते। तुम्हें थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखो और बिना प्रूफ के उन पर बिलीव मत करो। एक और रीजन जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं वो है कंट्रोल करने की हैबिट। हम चाहते हैं कि हम हर चीज को कंट्रोल करें। हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में हमेशा अच्छा सोचें, हमसे कोई गलती ना हो, लाइफ बिल्कुल वैसे चले जैसे हम प्लान कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और जितना ज्यादा हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा एंजाइटी बढ़ती रहती है। एक सिंपल एग्जांपल लो, अगर तुमने एग्जाम के लिए ऑनेस्ट की पढ़ाई की है तो रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन ओवर थिंकिंग तुम्हें रिजल्ट के बारे में सोचने में इतना मजबूर कर देगी कि तुम प्रेजेंट में फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, वो सिर्फ उन चीजों पर एनर्जी लगाते हैं जो उनको पता है कि उनके कंट्रोल में है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात समझो, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि ओवर थिंकिंग कभी भी सोचने से कम नहीं होती। बहुत लोग कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव सोचना सॉल्यूशन नहीं है। रियल सॉल्यूशन एक्शन है। जब तुम सिर्फ सोचते रहते हो ना तो तुम्हारा ब्रेन समझता है कि जो प्रॉब्लम है वो अभी भी सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन जब तुम एक्शन लेते हो, बेशक से वो छोटा हो, ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि प्रॉब्लम हैंडल की जा सकती है। अगर तुम किसी असाइनमेंट को लेकर स्ट्रेस में हो, पूरा असाइनमेंट मत सोचो, सिर्फ पहला पेज खोलो। अगर वर्कआउट करना मुश्किल लग रहा है तो सिर्फ शूज पहनो। ये छोटे छोटे एक्शंस तुम्हारे ब्रेन का रेजिस्टेंस तोड़ देते हैं। एक और चीज जो ओवर थिंकिंग को फ्यूल करती है वो है कंपैरिजन। सोशल मीडिया ने हमें हर किसी की एक एडिटेड लाइफ दिखानी स्टार्ट कर दिया है। हम उनकी सक्सेस देखते हैं लेकिन उनका स्ट्रगल नहीं देखते, और फिर हम अपनी रियल लाइफ का कंपैरिजन उनकी हाईलाइट रील से करते हैं। नेचुरली हमें लगने लगता है कि हम पीछे रह गए हैं, लेकिन हर इंसान की टाइमलाइन अलग अलग होती है। किसी की सक्सेस जल्दी आती है तो किसी की थोड़ी लेट से। और अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कंपेयर करना बंद करो। अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कंपेयर करना बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हम आम के पेड़ के फल को देख के सोचे कि सेब के पेड़ के फल इतनी जल्दी क्यों नहीं आ रहे हैं। दोनों की स्पीड अलग अलग है, लेकिन दोनों की अपनी वैल्यू अपनी जगह है। और शायद ओवर थिंकिंग को कम करने का सबसे पावरफुल तरीका ये है कि तुम अपने दिमाग की हर बात को सीरियस लेना बंद करो। हर थॉट इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर फियर सच नहीं होता, हर इमोशन परमानेंट नहीं होता। कभी कभी तुम्हारा दिमाग सिर्फ थका हुआ होता है, स्ट्रेस्ड होता है, कभी कभी बिना वजह ही नेगेटिव स्टोरीज बनाने लगता है। इसलिए जब तुम अगली बार ओवरथिंक करना स्टार्ट करो और खुद से पूछो कि ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ मेरे दिमाग में है या फिर मेरे सामने है। बहुत बार तुम्हें आंसर मिलेगा कि जो प्रॉब्लम है ना वो सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है, रियलिटी नहीं है।
और उसी मोमेंट तुम्हारे पास चॉइस होगी कि या तो तुम उस थॉट के पीछे भागो या फिर मुस्कुराओ और अपना ध्यान वापस से उस काम में लगाओ जो एक्चुअली तुम्हारी लाइफ को बेटर बना सकता है। याद रखो, ओवर थिंकिंग को एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हर बार जब तुम थॉट्स की बजाय एक्शन को चूज करते हो, तुम्हारा ब्रेन एक नई हैबिट सीख जाता है। धीरे धीरे वो समझने लगता है कि हर अनसर्टेन सिचुएशन डेंजर नहीं होती, और वही दिन होता है जब तुम ओवर थिंकिंग से नहीं अपनी लाइफ से कंट्रोल लेना शुरू कर देते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।